हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्षित। स्क्वायर वन के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए अब हम जल्दी से प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था कॉसेक 120 डिग्री, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो 120 डिग्री 90 और 180 इसके बीच में लाई करेगा, यानी कि यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, तो 120 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 + 30 या फिर 180 - 60, दोनों में से किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। तो मैं इसको 90 + 30 ले लेता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा कॉसेक 90 + 30। तो ये हो जाएगा, अब 90 है यहाँ पर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, कॉसेक कन्वर्ट हो जाएगा सेक में, और ये हो जाएगा सेक 30 डिग्री। अब साइन देखते हैं, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पर कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो सेक 30 हमारा क्या हो जाएगा, 2/√3। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कॉट -7π/4। तो क्या करते हैं, इसको पहले से डिग्री में देख लेते हैं कन्वर्ट करके कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। 7π/4 को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई करा। ठीक है, ये हो जाएगा 315 डिग्री, 315 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ लाया करेगा, 270 और 360 के बीच में, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया करेगा ये। ठीक है, तो हम 315 को कैसे लिख सकते हैं, इसको 270 + 45 लिख दीजिए, या फिर 360 - 45 इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। तो रेडियंस में ये हो जाएगा 2π, और ये माइनस लगेगा, और 45 क्या हो जाएगा, π/4। तो मैं इसको लिख देता हूँ कॉट 7π/4 या माइनस में 7π/4। पहले ये क्या करते हैं, इस माइनस साइन को ही देख लेते हैं, तो माइनस यहाँ पे बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि tan में माइनस साइन बाहर आ जाता है और कॉट उसका रेसिप्रोकल है, तो इसमें भी माइनस साइन बाहर आ जाएगा। फिर हम इसको 7π/4 को लिख देते हैं 2π - π/4, इस तरीके से कर दिया। ठीक, अब ये 2π के टर्म्स में लिखा हुआ है यहाँ पर, या 360 के टर्म्स में लिखा है, तो यहाँ पर कोई कन्वर्जन नहीं होगा, कॉट का कॉट ही रहेगा, π/4 हो जाएगा। और माइनस साइन आएगा या नहीं ये देखते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव हो जाता है, यहाँ पे सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है, लेकिन कॉट नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन बाहर आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कॉट π/4 होता है 1, तो ये इसका आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन है सेक -315 डिग्री। तो माइनस साइन हम बाहर नहीं लेंगे, ये रहेगा सेक 315 डिग्री। क्यों भाई, क्योंकि कॉस और सेक में माइनस साइन होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये 315 डिग्री। फिर से ये यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया करेगा 270 और 360 के बीच में, तो हम इसको लिख सकते हैं सेक 360 - 45। ठीक है, सेम यही एंगल है, दोनों में यही एंगल था, इसमें रेडियंस में था और इसमें डिग्रीज में है। तो ये हो जाएगा 360 है, तो यहाँ पर कोई कन्वर्जन नहीं होगा, सेक 45 होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव रहेगा, और सेक 45 हो जाएगा √2। क्वेश्चन नंबर 7 था, इसका फर्स्ट पार्ट था साइन 765 डिग्री। अब ये 360 से ज़्यादा है, 2π से ज़्यादा है, तो हमें क्या करना है, पहले तो इसको खींच के लाना है नीचे, 0 से 360 के बीच में लाना है। तो 765 को अगर आप 360 से डिवाइड करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, 765 = 360 × 2, ये हो गया 720, और 720 + 45 ये कुछ इस तरीके से बना। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 360 × 2 + 45। अब आप जानते हैं कि हम ये पूरा पार्ट इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रोटेशन के बाद जो भी होता है वो तो हम इग्नोर कर देते हैं, बचा हुआ एंगल सिर्फ लिखते हैं। ये हो गया साइन 45, और साइन 45 होता है 1/√2, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट है कॉट -15π/4। तो पहले तो क्या करते हैं, इस माइनस को ठिकाने लगाते हैं। ठीक है, तो माइनस हम बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा कॉट 15π/4। क्योंकि कॉट में माइनस तो बाहर आ जाता है, तो हमने माइनस बाहर ले लिया। अब ये जो एंगल है ये 0 से 2π के बीच में नहीं है, ये काफ़ी बड़ा एंगल है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको 0 से 2π के बीच में लाने की कोशिश करते हैं। अब हमें पीरियड ऑफ कर्व से शुरुआत करनी है, तो कॉट का पीरियड क्या होता है, पाए। यहाँ पर /4 है, तो हम लगाएंगे यहाँ पर /4, और न्यूमरेटर में भी 4 लगाएंगे। ठीक है, और अब हमें जाना है 15π/4, तो 4 से हमें 15 जाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसके पास जाना है, तो 4 3 = 12,
12 पाई अपॉन 4। तो 15 पाई अपॉन 4 क्या हो गया, 12 पाई अपॉन 4 प्लस 3 पाई अपॉन 4। ठीक है, 12 और 3 15। तो ये हो गया माइनस कॉट 12 पाई अपॉन 4 प्लस 3 पाई अपॉन 4। ठीक है, ये हो गया 4 3 12, तो ये 3 पाई है, तो हम इस 3 पाई को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 12 पाई अपॉन 4 लिखने की जरूरत नहीं थी, इसको पहले से ही कट करके 3 पाई लिखना था। तो माइनस कॉट 3 पाई अपॉन 4 ये चीज हो गया है ना। ये पार्ट हम इग्नोर कर देते क्योंकि रोटेशन के बाद वैल्यूज रिपीट करती हैं। ये हो गया माइनस कॉट 3 पाई बाय 4। अब 3 पाई बाय 4 क्या एंगल है, इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करके जरा देखते हैं। ये हो गया 135 डिग्री। ठीक है, 135 को लिख सकते हैं या तो 180 माइनस 45 या 90 प्लस 45। तो मैं इस तरीके से लिख दे रहा हूं 180 माइनस 45। अब 180 डिग्री है तो कोई कन्वर्जन नहीं होगा, ये रहेगा कॉट 45। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, 180 से कम है ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो एक माइनस और आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉट 45 हो गया 1। ठीक है, अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको कॉस 270 की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करके दिखाई थी, बट क्या करना है, हमें उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमें इन वैल्यूज को याद रखना है। जैसे कि पाई और 3 पाई बाई 2 के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज को भी हमें याद रखना है। अब हम जानते हैं साइन 0 0 होता है, साइन पाई बाई 2 1 होता है, कॉस 0 1 होता है, कॉस पाई बाई 2 0 होता है, टेन साइन की तरह ही होता है थोड़ा, टेन 0 0 हो गया, और टेन पाई बाई 2 हो गया इन्फिनिटी। ठीक है, 1/0 इन्फिनिटी। पाई और 3 पाई बाई 2 की वैल्यूज अब हमें देखनी है, तो इसके लिए क्या करते हैं ना, मैं इस तरीके से एक फिगर बना देता हूँ। ये हो गया 0, ये हो गया पाई बाई 2, ये हो गया पाई, और ये हो गया 3 पाई बाई 2। ठीक है, अब इस फिगर को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जो भी ये आमने सामने के एंगल्स हैं, इनकी वैल्यूज में कोई खास अंतर नहीं होता है, सिर्फ माइनस का अंतर होता है। और ये जो पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2, इनकी वैल्यूज में भी सिर्फ माइनस का अंतर होता है। तो अब आप देखिए पाई के लिए, अब हम देखते हैं पाई। ठीक है, तो साइन 0 अगर 0 है तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे, ये हो जाएगा -0, और 0 पर माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 है तो ये फिर से 0 हो जाएगा। पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 आमने सामने है, तो पाई बाई 2 वाली वैल्यूज देखिए, ये 1 है तो ये हो जाएगा -1, ये 0 है तो ये 0 ही रहेगा, और इन्फिनिटी है तो ये हो जाएगा -इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस तरीके से हम आसानी से ये वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपसे cos 3 पाई बाई 2 की वैल्यू पूछी जाती है तो आप क्या करेंगे, cos पाई बाई 2 की वैल्यू ध्यान करेंगे, cos पाई बाई 2 होता है 0, तो ये वैल्यू वापस 0 हमें मिल गई। ठीक है, अगर आपसे tan पाई की वैल्यू पूछी जाए तो आप क्या करिए, tan 0 सोचिए, tan 0 0 होता है तो आमने सामने फिर से 0 हो गया। अगर आपसे साइन 3 पाई बाई 2 पूछा जाता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, साइन पाई बाई 2 की सोचेंगे, साइन पाई बाई 2 होता है 1, यानी कि साइन 90 होता है 1, तो इसके सामने हो गया -1। अगर tan 3 पाई बाई 2 पूछा जा रहा है तब क्या करेंगे, तो tan पाई बाई 2 सोचिए, tan पाई बाई 2 इन्फिनिटी, इसके सामने हो गया -इन्फिनिटी। तो इस तरीके से हम आसानी से ये वैल्यूज पता कर सकते हैं। अब अच्छा, ये पाई और 3 पाई बाई 2 की वैल्यूज आई कहाँ से, तो सिंपल सी बात है, ये तो जैसे हमने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज निकाली हैं, 0 पाई बाई 2 60 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, हमने ये सब कहाँ से निकाली हैं, यूनिट सर्कल से निकाली है भाई। ठीक है, तो यूनिट सर्कल पे ये कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1, 0, 0, 1, -1, 0 और 0, -1। फर्स्ट कोऑर्डिनेट सभी कॉस हैं और सेकंड कोऑर्डिनेट सभी साइन हैं, तो यहाँ से हमें सबकी साइन और कॉस की वैल्यू मिली। तो tan की कैसे निकालेंगे, साइन अपॉन कॉस कर दिया। सेक कॉसेक कॉट की कैसे निकालेंगे, तो इनकी हम रेसिप्रोकल कर देंगे। तो इतना हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब इतना सब आपको माया जाल में फंसने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही सोचिए कि 0 के सामने पाई है और पाई बाई 2 के सामने 3 पाई बाई 2 है, बस आपको माइनस साइन लगाना है। इनकी वैल्यूज़ आपको याद रहती हैं, इनमें आप माइनस साइन लगा के काम चला लेंगे। ठीक है, बहुत आसान सा लॉजिक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, और ये क्वेश्चंस कुछ अलग तरीके के हैं। इनमें आपको एक इक्वेशन दी होगी और आपको प्रूव करना होगा कि LHS इज इक्वल टू RHS है। तो अब इस क्वेश्चन में हम क्या करें, हम एक ही साइड को प्रूव कर सकते हैं, जो कि लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो LHS लेता हूँ मैं, लेफ्ट हैंड साइड ली, इसको ऐसे ही लिख दिया, साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई अपॉन 4। ठीक है, ये ऐसे लिया।
π/6 क्या हो गया 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2 और ये इसका स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर π/3, π/3 क्या होता है 60 डिग्री, तो कॉस 60 क्या होता है 1/2। ठीक है, ये इसका स्क्वायर कर दिया। tan π/4, π/4 हो गया 45 डिग्री और ये होता है 1, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया। 1/2 का स्क्वायर हुआ 1/4, ये भी 1/4 माइनस 1। ठीक है, ये हो गया 2/4 यानी कि 1/2 माइनस 1 यानी कि माइनस 1/2 और ये हो गया RHS के इक्वल, तो हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इसीलिए ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है cot स्क्वायर π/6 प्लस cosec 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6। LHS लिया। cot π/6 का मतलब है कि cot 30 डिग्री और cot 30 डिग्री होता है √3, इसका स्क्वायर करना है। अब है cosec 5π/6, तो ये पाई से भी कम है। ठीक है, तो ये हो जाएगा cosec पाई माइनस π/6। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, तो कुछ कैलकुलेशन हमें माइंड में करनी पड़ेगी। देखो 5π/6 है, तो आप इसको लिख सकते हो 6 माइनस 1π/6। ये ऐसे मत सोचो, ये सोचो 6π/6 माइनस π/6। ठीक है, इस तरीके से सोच सकते हो ना। अब ये तो पाई हो गया ना, सिंपल सा क्या करा 5π/6 को मैंने सोचा कि 6 में से एक कम है, 6π/6 माइनस π/6 और ये पाई बन गया। बस इतना सा माइंड में कैलकुलेट हमें करना पड़ेगा। ये थोड़ी चीज़ें जैसे ऐसे प्रैक्टिस में आएगा ना, ये माइंड में आता जाएगा, कैलकुलेशन ओरली होने लग जाएगा। tan π/6 होता है √3, सॉरी 1/√3, तो ये हो गया 1/√3 का स्क्वायर। ये हो गया 3 cosec पाई माइनस π/6। अब मैं कोई फिगर वगैरह नहीं बनाऊंगा क्वाड्रेंट दिखाने के लिए। ठीक है, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, आप समझ रहे हो इसको। तो ये अब ये क्योंकि cosec पाई है, यहाँ पर पाई है तो कोई कन्वर्जन नहीं है। सेकंड क्वाड्रेंट में cosec पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव रहा, ये 3 इंटू 1/3 हो गया। ये 3 है cosec π/6 यानी cosec 30 डिग्री, ये होता है 2 और ये हो गया 1, तो ये हो गया 6 इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, शॉर्ट में ये दो क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस cosec स्क्वायर 7π/6 इंटू cos स्क्वायर π/3, यहाँ पर एडिशन नहीं है, ये इंटू है, इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, और 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 इज इक्वल टू 10। तो ये दो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ये 4 क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए हैं अभी, ये NCERT की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं प्रूविंग का, तो ये मैंने LHS इसमें लिख दी है। ठीक है, cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस π/2 प्लस एक्स। तो ये अब है पाई प्लस एक्स, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में और पाई है, तो ये तो cos x रहा। थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, cos माइनस एक्स और ये cos x ही रहता है। ठीक है, तो ये माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता cos में। साइन पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट है और पाई है, तो ये साइन x हो गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है इंटू कॉस, अभी π/2 है तो cos का साइन हो जाएगा पहले, तो ये साइन x हो गया। π/2 प्लस एक्स का मतलब है कि सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है, तो इसका साइन मैं इधर लगा देता हूँ नेगेटिव, ये माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, ये x होगा यहाँ पर, तो ये हो गया cos स्क्वायर एक्स, दोनों ऊपर cos x हैं, नीचे साइन स्क्वायर एक्स हो गया और ये हो गया cot स्क्वायर एक्स। ठीक है, यानी कि RHS हेंस प्रूव्ड। ये एक और क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है। cos 3/2 प्लस एक्स cos 2π प्लस एक्स, ये मल्टीप्लीकेशन में, सब मल्टीप्लीकेशन में cos 3/2 माइनस एक्स, एडिशन में है cos 2π प्लस एक्स। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल आना चाहिए 1 के, आपको इसको प्रूव करना है। ये जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था ये NCERT की 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है और ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, तो ये हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 9 भी है और ये बुक में भी क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ तक हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। अब एक बार जो भी हमने अभी तक आइडेंटिटीज़ या जो कुछ भी हमने पीछे की वीडियोस में पढ़ा है, एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा लगभग हाफ चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो हमें एक बार रिकॉल कर लेना चाहिए कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो चलिए समरी देखते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि अगर हमारा एंगल एंटी क्लॉकवाइज होता है तो एंगल पॉजिटिव होता है, और अगर क्लॉकवाइज एंगल होता है तो नेगेटिव होता है।
उसके बाद हमने ये पढ़ा कि एक कंप्लीट सर्कल कंप्लीट होने पे 360 डिग्री या 2 पाई रेडियंस बनते हैं, इतना एंगल होता है, और 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने ये जाना कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। इसके बाद एक फॉर्मूला पढ़ा कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क है ये l और ये है रेडियस ऑफ सर्कल r, ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। उसके बाद डिग्री और रेडियंस का कन्वर्जन पढ़ा कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, तो रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, और 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियंस, तो रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद हमने ये पढ़ा कि साइन एक्स जीरो कब होता है, जब एक्स पाई का मल्टीपल होता है, यानी कि एक्स एक्सिस पे पाई का मल्टीपल होता है, वहाँ पर साइन एक्स जीरो होता है। और कॉस एक्स जीरो कब होता है, जब एक्स पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल होता है, यानी कि वाई एक्सिस पर कॉस एक्स जीरो होता है। इनके थ्रू हमने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन भी डिफाइन कर दी थी कि जहाँ जैसे कि कॉट एक्स और कॉसेक एक्स में साइन एक्स डिनोमिनेटर में आता है, तो वहाँ पर सभी रियल नंबर्स के लिए वो फंक्शंस डिफाइंड थे, बट यहाँ पर डिफाइंड नहीं थे। और सेक एक्स और टेन एक्स में कॉस एक्स डिनोमिनेटर में आता है, तो वो सभी रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड थे, बट इन वैल्यूज़ के लिए नहीं थे। जबकि साइन एक्स और कॉस एक्स तो सभी रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड थे। इनकी रेंज हमने निकाल ली थी कि साइन और कॉस की रेंज -1 से 1 है, टेन और कॉट की रेंज -∞ से इन्फिनिटी है, और सेक और कॉसेक की रेंज -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी है। अगर हम इसको एक नंबर लाइन ले लूँ मैं इस तरीके से, इसको इन्फिनिटी मान लूँ, इसको -∞ मान लूँ, ये हो गया -1, ये हो गया +1, तो आप देख सकते हैं कि साइन और कॉस की वैल्यूज़ यहाँ लाई कर रही हैं -1 से 1, ठीक है, और कॉसेक और सेक की वैल्यूज़ इस तरफ लाई कर रही है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है, और जबकि टेन और कॉट पूरी नंबर लाइन पर डिफाइंड है, मतलब उनकी रेंज पूरी नंबर लाइन पर डिफाइंड है। इसके बाद हमने पीरियड पढ़ा, जब हमने ग्राफ्स बनाए तो हमने पीरियड्स पढ़े और हमने देखा कि टेन और कॉट पाई के बाद रिपीट कर रहे हैं, और जबकि बाकी सारे फंक्शंस 2 पाई के बाद रिपीट करते हैं। तो इस वजह से हमें ये फॉर्मूला मिल गया कि 2n पाई प्लस एक्स के बाद सभी वैल्यूज़ रिपीट करती हैं, तो वो इक्वल हो जाती हैं। इसके बाद हमने ये देखा कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव हैं, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव हैं, फिर थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा ये कॉट नहीं है, ये कॉस है, ठीक है, इस पे कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद हमने ये पढ़ा कि नेगेटिव अगर एंगल होता है तो साइन और टेन में हमें माइनस साइन बाहर लेना पड़ता है, जबकि कॉस में हम उसको इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद हमने एंगल्स को, बड़े एंगल्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना सीखा कि उनकी अगर हमें वैल्यूज़ निकालनी है तो हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अगर एंगल π/2 ±∞ लिखा है या 3π/2 ±∞ लिखा है, जहाँ पर π/2 90 है, 3π/2 270 है, तो हमें कन्वर्जन करना पड़ता है साइन कॉस का या फिर कॉस साइन का। टेन को कॉट से, कॉट को टेन से रिप्लेस करना है, या सेक को कॉसेक से, कॉसेक को सेक से रिप्लेस करना है। जबकि पाई और 2 पाई के टर्म्स में अगर एंगल लिखा है तो हमें कोई चेंज नहीं करना है। लास्ट में इसी वीडियो में हमने पाई और 3π/2 वाली जो वैल्यूज़ हैं वो भी निकाली थी। सॉरी, ये 3π/2 है ना कि 2 पाई, ठीक है। तो हमने ये देखा कि 0 और π/2 की वैल्यूज़ तो हमें पता है, बट 0 के सामने पाई होता है तो वैल्यूज़ में माइनस साइन लग जाएगा, तो 1 का -1 हो गया, 0 का 0 ही रहा। और π/2 और 3π/2 आमने सामने होते हैं तो इनमें भी माइनस का डिफरेंस होता है, 1 की जगह -1 हो गया, इन्फिनिटी की जगह -∞ हो गया, जबकि 0 की जगह 0 ही रहा। तो इतना सब हमने अभी तक पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो से हम आइडेंटिटीज स्टार्ट करेंगे, और काफ़ी सारी आइडेंटिटीज़ है, बहुत सारी आपको याद रखनी पड़ेंगी, तो उनको हम धीरे धीरे करेंगे। उन पर थोड़ी आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे, थोड़े क्वेश्चंस करेंगे। बट अभी ये जो पढ़ा है आप इसको देख के डरिए मत, ये सब आप पढ़ चुके हैं, ये सब आपको आता है। जो नहीं आता है उसको समझ लीजिए, याद कर लीजिए, पीछे वीडियोज़ देख लीजिए। लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक है कि आप अब तक ये सब सीख चुके हैं, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो मैंने दिए हैं आपको वो करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। सेव वाटर एंड फॉलो स्क्वायर वन, योर होम फॉर लर्निंग।